फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। क्या मंडे का मार्केट एकदम से क्रैश हो जाएगा या फिर इसमें हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा? इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। देखिए, अभी 8 मिनट और आपके सामने जो है वो देख रहे होंगे कि अभी 18 मिनट, 8 मिनट और 15 मिनट का ये जो आपके सामने मैं न्यूज़ लेकर के आया हूँ और ये लेटेस्ट न्यूज़ है। अभी कुछ देर पहले ही आपके सामने ये सारी न्यूज़ जो है अपडेट हुई है और अपडेट ये हुई है कि रूस ने यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर जो है वो कब्जा कर लिया है। आपके सामने देखिए, दिखा रहा है कि रसिया यूक्रेन क्राइसिस लाइव और यूक्रेन आर्मी रीटेक्स कजारवीव एक्सप्लेन रसिया ट्रॉप से गवर्नर। देखिए, रसिया ने जो रूस है उसने जो है लगभग जो है यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। तो देखिए, इस विवाद के बाद से आपके सामने जो है वो न्यूज़ ये है कि रसिया और यूक्रेन के बीच अब कूद चुका है अमेरिका। यानी कि अगर अमेरिका किसी भी देश में किसी भी सैन्य मामले में अगर इन्वॉल्व होता है तो समझिए कि युद्ध जो है महायुद्ध के रूप में तब्दील हो जाएगा। और अब जो है अमेरिका जो है उसने जो है अनाउंस किया है कि लगभग जो है 350 मिलियन जो है मिलिट्री जो है वो यूक्रेन में भेजने जा रहा है और यूक्रेन के सपोर्ट में। तो इसके बाद से जो है वहीं इसके बाद से फिर आपके सामने एक और न्यूज़ निकल के आ रही है और वो है कि यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर से हेल्प मांगा है कि वो जो है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से सपोर्ट मांगा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि एक और न्यूज़ जो सामने निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि इस युद्ध के पीछे अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो है बाइडेन और दूसरे हैं पुतिन। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति इस पूरे महायुद्ध के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। इन सभी के बीच लगभग 240 जो है यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है और लगभग जो है अब जो ये युद्ध है महायुद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि मार्केट जो है कैसा रह सकता है सोमवार का। तो देखिए, मार्केट का जो सेंटिमेंट है, जिस तरह से युद्ध चल रहा है, अब एक मार्केट में बड़ी गिरावट आने की तैयारी चल रही है। ये वाला जो वीक है वो जो है ट्रेडिंग सेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गिरावट का पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि ऑयल का प्राइस जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इस समय जो है क्रूड ऑयल है जो 105 रुपया 89 पैसे के करीब पहुंच चुका है और जो पिछले कुछ दिनों पहले जो था ये 97.93% के करीब था। इसमें जो है अब हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इस कारण जो है अब आपको इस मार्केट का जो सेंटिमेंट है एक महंगाई की तरफ बढ़ रहा है और इस महंगाई के कारण आपको मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा। यूक्रेन रूस के विवाद के बाद इस समय जो है सबसे बड़ा जो कारण आ रहा है मार्केट में गिरावट का वो है तेल की कीमत। तेल की कीमत में बढ़ोतरी से आपको अब जो है मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलेगा। आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है इसमें आपको बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। केवल वो मंडे के दिन ही नहीं, पूरे वीक की अगर बात की जाए तो गिरावट एक बड़ा कारण है। वहीं अगर बात की जाए तो इस दूसरा जो कारण निकल के आ रहा है वो जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं अब जो लगातार जो है अपना जो शेयर बेच रहे हैं। इस कारण एक जो इंडिया मार्केट है, इंडियन मार्केट पर एक प्रेशर बन रहा है और एक गिरावट का एक दूसरा सबसे बड़ा कारण आपके सामने हो सकता है। तो ये जो है एक तो आपका जो यूएस का जो फेडरल बैंक है उसने जो घोषणा की है कि ब्याज दरें जो है वो बढ़ा सकता है। इस कारण आपको मार्केट में एक सेंटिमेंट जो है गिरावट की तरफ देखने को हमें मिल रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो एक और कारण निकल के आ रहा है वो है ऑटो सेल्स। यानी कि जितने भी हैं आपके सामने हैं, आप देख रहे होंगे कि टाटा मोटर्स है, उसके बाद से अशोक लैलैंड है, मारुति सुजुकी है, टीवीएस है और भी जितनी भी कंपनियां हैं, ऑटो की जितनी भी कंपनियां हैं वो जो है अपना जो है नेक्स्ट वीक यानी कि जो आने वाला ये वीक है इस वीक में अपना ऑटो का वो सेल का ग्राफ बताएंगी, जिसके कारण एक प्रेशर जो है मार्केट पर आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा और एक गिरावट जो है आपको देखने को मिल सकती है।
के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे सामने आ रहा है इकोनॉमिक डाटा जो है वो सामने आ रहा है, और ये जो है बाजार की नज़र अब दिसंबर तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों पर रहेगी, जो सोमवार को जारी होंगे, यानी कि कल जारी होंगे। ज़्यादातर जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि जीडीपी ग्रोथ 6% तक बढ़ सकती है। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, जिस तरह का मूड माहौल है, अभी आपको एक गिरावट जो है तेज़ी से मार्केट में देखने को मिल सकती है। ये हम निफ्टी 50 के चार्ट पर हैं और अब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है। तो अगर हम इस चार्ट की बात करें तो देखेंगे कि इस समय ये जो शेयर निफ्टी जो है वो लगभग अपने 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट किए हुए है और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर जो है इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो है अभी जो ये ट्रेड करता हुआ दिखाई रहा है 20 के नीचे अभी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल उठता है कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहली बात ये निकल के आती है कि अभी रूस और यूक्रेन का जो विवाद है वो मार्केट को नीचे की तरफ गिराएगा। और मैंने 4 कारण आपको पहले ही बता दिए हैं कि एक तो आपको तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इससे भी एक गिरावट का मूड माहौल बनेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी जो चुनाव है 5 राज्यों में जो ख़त्म होने वाले हैं वो 10 मार्च को ख़त्म हो रहे हैं। तो इसके बाद से महंगाई बढ़ेगी और महंगाई के कारण भी आपको मार्केट में एक गिरावट का दौर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो विदेशी जो निवेशक हैं वो भी जो है जिस तरह का मूड माहौल बन रहा है इस युद्ध को लेकर के, और क्या पता कि कल जिस तरह से अमेरिका इन्वॉल्व हो गया है इस युद्ध में, उसके बाद से आपको अब जो है एक महायुद्ध शुरू हो जाए, या फिर आप कहें तो तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाए। तृतीय युद्ध तो नहीं होगा, तृतीय विश्व युद्ध, लेकिन फिर भी जिस तरह का माहौल है उस तरह से आपको एक मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, और वो है विदेशी जो निवेशक हैं वो मार्केट से आपको निकलते हुए नजर आएंगे। फिर आपको एक मार्केट में भगदड़ मचेगी और गिरावट तेज़ी से देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो है कि एक ऑटो सेल जो अपना रिपोर्ट जारी करेंगे, ऑटो कंपनियां अपने रिपोर्ट जारी करेंगी, जो सेल कितनी उनकी बिक्री हुई इससे भी डिपेंड करता है कि मार्केट पर एक प्रेशर बनेगा और एक जो है डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि निफ्टी 50 कहाँ जाकर रुकेगा। देखा जाए तो इस समय जो निफ्टी 50 जो काम कर रहा है वो है 16,659 के करीब जो है इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो है लगभग जो है शुक्रवार के दिन लगातार जो एक गिरावट थी वो गिरावट रुकी और लगभग 2.5% की तेज़ी जो है 3.5% तक की तेज़ी आपको शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली थी। तो सवाल ये उठता है कि अब जो है ये कहाँ जाए। अभी देखा जाए तो इसमें जो है एक बियरिश कैंडल बनाया हुआ है और ये एक घबराहट का संकेत है कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हो सकता है कि मार्केट एक गैप अप ओपन हो और शूटअप करे और आपको ये लगभग जो है 16,700 के करीब लेके चला जाए, 16,700 के करीब लेके चला जाए। उसके बाद से फिर आपको जो है गिरावट तेज़ी से देखने को मिलेगी। और जो नीचे की तरफ का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है पहला, वो है 16,500 के करीब। तो 16,500 के करीब जो है ये अगर गिरावट होती है तो लगातार मेरे ख्याल से लगभग जो है 2.5% तक की गिरावट आपको इसमें देखने को मिल सकती है। यानी कि मार्केट में जिस तरह का सेंटिमेंट बना है वो एक जो है मूड माहौल गिरावट का बना हुआ है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें अगर अचानक से अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर आपको 16,700 का तो लेवल देखने को मिलेगा, फिर आपको वहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी और 16,500 जो लेवल है वो आपको सपोर्ट का काम करेगा। यानी 200 का जो की गिरावट जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अभी इतना ही है और आप अभी इसमें जो है एग्रेसिव होकर ख़रीदारी ना करें। मार्केट और का जो माहौल है अभी इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 27 तारीख को यूक्रेन ने भी प्रस्ताव रखा है, रूस के सामने पेशकश रखी है वार्ता की। अभी क्या हो सकता है इसमें अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए अभी मार्केट का जब तक स्थिर न हो जाए अभी किसी भी शेयर में ख़रीदारी करने से बचे। और लगभग जो है जब तक कि एक सेंटीमेंट जो है आपको ना पता हो कि गिरावट का है या फिर ऊपर चढ़ने का, तब तक आप इसमें ख़रीदारी करने से बचे। ये था आज का निफ्टी पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।